मेरे लिए, आपके लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक जन के लिए परमेश्वर ने अपने प्यारे पुत्र को इस जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा उद्धार पाए, उसके द्वारा निजात पाए, उसके द्वारा आशीष पाए, उसके द्वारा जीवन पाए, उसके द्वारा हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ, परमेश्वर ने जगत के साथ ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को जगत के लिए दे दिया, ना कि एक जाति के लिए, ना एक समाज के लिए, ना एक कुल के लिए, परंतु सारा जगत जो परमेश्वर ने बनाया, जो जगत आज संसार के बीच में है, उस सारे जगत के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। उस प्रभु का वचन में लिखा हुआ, परमेश्वर ने जगत के साथ ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र सारे जगत के लिए दे दिया। जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन को क्या करे? प्राप्त करे। आज क्या जिसने आज तक अनंत जीवन को प्राप्त नहीं किया, क्या आज आप अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं? तो आपको प्रभु यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है, इकलौते पुत्र पर आपको विश्वास करना होगा, पूरे तन मन के साथ उसके निकट आना होगा, ताकि आप अनंत जीवन को ले लें, हमेशा की जिंदगी को आप अपने लिए ले लें, ताकि हम हमेशा के साथ अपने प्रभु के साथ रह सके। प्रभु का वचन हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए है। परमेश्वर ने जगत से, पूरे संसार से प्रेम रखा है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप प्रभु से प्रेम करें, जिसने अपने पुत्र को इस संसार के बीच में भेजा कि उसका पुत्र आकर, हम सब जब पापी थे, जब आदम ने पाप किया तो परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया, वो परमेश्वर से दूर चला गया, वो परमेश्वर से उसकी दूरी हो गई पाप के कारण। तब परमेश्वर ने फैसला किया कि मैं अपने पुत्र को भेजूंगा और अपने पुत्र के द्वारा फिर आदम का अपने साथ मेल कराऊंगा। इसलिए आज आपको वचन सुनने से अपने आप को पूरा तैयार करना है कि मैं भी प्रभु यीशु जो उसका पुत्र है, जो उसने इस जगत में भेजा, उस पर विश्वास करूं, ताकि परमेश्वर के साथ मेरा मेल मिलाप हो जाए, मैं परमेश्वर के साथ प्रेम कर सकूं, मैं परमेश्वर के निकट आ सकूं। प्रभु यीशु मसीह इस जगत के बीच में इसलिए आए कि पापियों का मेल परमेश्वर से कराए, पापी लोग उसके द्वारा उद्धार पाए, नवा जीवन पाए, छुटकारा पाए और एक धर्मी बनकर हम अपने परमेश्वर से दूर चले गए थे, फिर उसके निकट आ सके। इसलिए प्रभु का वचन में लिखा हुआ, परमेश्वर ने सारे जगत के साथ प्रेम किया। हम बहुत बार सोचते हैं, बहुत बार लोग कहते हैं ये क्रिश्चियनों का परमेश्वर था, ये ईसाइयों का परमेश्वर है, लेकिन वो ईसाइयों के लिए नहीं आया, क्रिश्चियनों के लिए नहीं आया, वो एक समाज के लिए नहीं आया, वो सारे जगत के लिए इस संसार में मनुष्य का रूप धारण कर मेरे लिए और आपके लिए आया कि हम उसके द्वारा उद्धार पाए, हम छुटकारा पाए, हम पाप से छूट जाए, हम पाप से आजादी महसूस करें। किसी और ने हमारे लिए अपने पुत्र को, किसी और ने हमारे लिए अपने आप को नहीं दिया, केवल यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, ताकि हम उद्धार पाए, हम छुटकारा पाए, हम नई जिंदगी पाए। लिखा हुआ, परमेश्वर ने जगत के साथ ऐसा प्रेम किया और पुत्र ने आकर अपने पिता की पूरी आज्ञा को क्या किया? माना और उसको पूरा किया, जिसके लिए पुत्र को भेजा गया था कि तुझे पापियों के लिए अपने आप को देना होगा, पापियों के लिए कुर्बान करना होगा, पापियों के लिए तुझे क्रूस पर चढ़ना होगा। पुत्र ने आकर वैसा ही अपने पिता की आज्ञा को, एक एक आज्ञा को क्या किया? माना और उसे पूरा किया। आइए एक और वचन हम पढ़ेंगे, रोमियो 5 अध्याय, उसके बीच में हम जाएंगे। रोमियो 5 का 31 में हम जाए। रोमियो 5 का 31 जल्दी करें। रोमियो 8 का 31 सॉरी
सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया। पिता ने अपने निज पुत्र जो उसका इकलौता पुत्र था, उसको उसने रख नहीं छोड़ा, परंतु हमारे लिए दे दिया। वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? और सब कुछ क्यों ना देगा? परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर के चुने हुए पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर ही है, परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है, मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी उठा, वो मुर्दों में से जी उठा। और परमेश्वर प्रभु का वचन में लिखा हुआ परमेश्वर ही है जिसने जगत के लिए अपने पुत्र को हमारे लिए क्या किया? दे दिया। आगे हम पढ़ेंगे रोमिया उसका 5 का शीर्ष। मैं बोल रही थी क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, परंतु जब हम निर्बल ही थे, तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। प्रभु का वचन में लिखा हुआ क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, हम कमजोर थे, लिखा हुआ तो मसीह ठीक समय पर हम भक्तिहीनों के लिए क्या किया? मरा। हमारे हम भक्तिहीन थे, हम भक्ति करने वाले लोग नहीं थे, हम पापी थे, हम भक्तिहीनों के लिए जब हम निर्बल ही थे, तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए लिखा हुआ अगर कोई प्राण दे तो ये दुर्लभ है, मुश्किल है कि कोई धर्मी जन के लिए कोई बड़ा धर्मी व्यक्ति है, कोई बड़ा परमेश्वर का प्यारा है, अगर उसके लिए कोई प्राण दे तो लिखा हुआ ये भी कठिन है। लेकिन हम पापी थे तो मसीह हमारे लिए मरा। हम पापियों के लिए मसीह ने दुख उठाया, इस संसार में आ गया कि हम पापियों को क्या करे? बचाए, पापियों को छुटकारा दे, पापियों का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराए। लिखा हुआ हम जब पापी थे तो ठीक समय पर प्रभु का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र मसीह हमारे लिए मरा। आगे पढ़ेंगे। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, ये तो दुर्लभ है, ये मुश्किल है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए, किसी भला कोई अच्छा व्यक्ति, भला व्यक्ति है, कोई मरने का भी साहस उसके लिए कोई मरने का साहस करे, मरे नहीं, साहस करे कि अपना कोई साथ दिखा कि मैं इसके लिए मरूंगा। लेकिन ये मुश्किल है, लिखा हुआ वो दुर्बल है। आगे पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। हम पापी थे, हम गुनाह में जी रहे थे, गुनाह में मर रहे थे, गुनाह की जिंदगी को व्यतीत कर रहे थे, हर रोज हम पाप करते थे, हम पाप में पैदा हुए, लेकिन मसीह ठीक समय पर हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए आ गया। मेरे भाइयों और बहनों, लिखा हुआ कोई धर्मी जन के लिए हो सकता है कोई साहस करे, लेकिन एक पापी के लिए कोई प्राण देगा? पापी के लिए किसी ने प्राण नहीं दिया, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर। प्रभु यीशु के बगैर किसी ने पापी के लिए प्राण नहीं दिया। पापियों को मारा,
पापियों से नफरत की, पापियों से बैर किया, लेकिन प्रभु यीशु ने पापियों से प्रेम किया। लिखा हुआ जब हम पापी थे तो मसीह ठीक समय पर आकर हमारे लिए अपने प्राण को दे दिया। मेरे भाइयों बहनों, एक दिन मैं भी पापी थी, प्रभु से दूर थे, हम प्रभु को नहीं जानते थे। हम एक मुसलमान परिवार के बीच में मैंने जन्म लिया, लेकिन हम परमेश्वर से दूर थे, हम प्रभु यीशु मसीह से दूर थे। मैं पाप के बीच में थी, मुझे प्रभु यीशु मसीह से बहुत दूरी थी मेरी, और हम प्रभु को पहचानते नहीं थे। सिर्फ हमें यही सिखाया जाता था कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं है, वो एक नबी है। लेकिन जब हमने प्रभु को जाना, जब हमारे जीवन में समस्या आ गई, मैं बड़े पाप में थी, मेरा जिंदगी ऐसा था कि मैं बहुत फिल्में ड्रामे देखने वाले था मेरा जीवन, और बड़ा मेरा गुस्से वाला स्वभाव था। मैं बहुत परमेश्वर से दूर थी। हर समय मेरा यही रहता था कि मैं कब ड्रामा देखूं, कब फिल्म देखूं, कब शारीरिक बातों पर मन लगा रहता था। लेकिन हम परमेश्वर से दूर थे, लेकिन प्रभु जानता था कि मुझे बचाने के लिए प्रभु ने एक मेरे जीवन में कार्य किया। मेरे जीवन में एक बीमारी आ गई, उस बीमारी ने मुझे बहुत परेशान किया। मेरे दिल के अंदर एक बड़ा छेद था, लेकिन प्रभु ने, जब मैंने प्रभु से कहा, मेरी माँ पहले विश्वास में आ चुकी थी, लेकिन हम उसके साथ चर्च में जाते थे, लेकिन मेरा विश्वास कभी नहीं बनता था। बहुत जाना, अपनी माँ के साथ आ जाना, लेकिन एक बार जब मेरे जीवन के बीच में वो समस्या आई, मेरे जीवन में वो रोग आया, क्योंकि प्रभु जानता था कि इसको किस रीति से अपने निकट लाना है, किस रीति से इसको बचाना है, किस रीति से ये मेरे काम की हो जाएगी। प्रभु ने मेरे जीवन के बीच में वो दर्द लाया, मेरे हृदय के बीच में एक बड़ा छेद हो गया, और मुझे वो दर्द रात दिन सताने लगा। मैं बहुत उस दर्द से परेशान थी। मेरी माँ ने डॉक्टरों के पास लेकर जाना, डॉक्टरों ने मुझे कहना ये ठीक नहीं हो सकती, ये बच नहीं सकती, इसका ऑपरेशन भी होगा तो भी नहीं बचेगी। लेकिन प्रभु यीशु ने मेरे साथ ऐसा प्रेम किया। मैंने अपने प्रभु से, जब मेरी माँ ने कहना प्रार्थना किया कर, प्रभु के पास आ, प्रभु से कह प्रभु मुझे चंगा कर। एक दिन मैंने प्रभु से बहुत, मैं पूरी रात सो नहीं पाई, क्योंकि मेरा सांस लेना बड़ा कठिन था, मैं बड़ी दर्द में थी। और प्रभु से मैंने कहा, अगर तू मुझे बिना ऑपरेशन, बिना दवाई, बिना किसी व्यक्ति के तू मुझे ठीक करे, तो मैं अपना जीवन तेरे लिए दे दूंगी, अपना जीवन तेरी सेवकाई के लिए दे दूंगी, अपना जीवन तेरे पर प्रभु, तेरे पर उंडेल दूंगी। लेकिन तब प्रभु ने मुझे उस बीमारी से चंगा किया। उस दिन से आज तक 35 साल मुझे हो गए हैं, प्रभु ने उस बीमारी से मुझे चंगा किया हुआ, और प्रभु ने उस बीमारी से मुझे छुटकारा दिया। ना मेरा ऑपरेशन हुआ, ना मैंने दवाई खाई, ना मैं डॉक्टरों के पास गई, प्रभु ने उस बीमारी से मुझे चंगा कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आज भी जीवित है। उसने कहा मैं जुगाजुग जीवित हूँ। आज अगर कोई आप में से कोई बीमार है, कोई रोगी है, कोई परेशान है, कोई दुखी है, कोई बीमारी से चंगा नहीं हो रहा, मेरे भाइयों बहनों, आज अपने प्रभु से प्रेम करें, उसके निकट आए। क्योंकि हमने प्रभु का वचन में यूहन्ना का बीच में लिखा हुआ, यूहन्ना की पहली पत्री में लिखा हुआ, क्योंकि हमने उससे प्रेम नहीं किया, क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और उसने हमें अपने पास बुलाया। इसलिए हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। मैं और आप परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया। उसने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा। लिखा हुआ परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो,
और वो अनंत जीवन पाए। अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे, आप कभी नाश नहीं होंगे, आप जीवन पाएंगे और बहुताई के साथ क्या करेंगे, उस जीवन को पा लेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, प्रभु यीशु के साथ प्रेम किए, प्रेम करो। जिसने आपसे प्रेम किया उस पिता से प्रेम करो जिसने अपने आप को आपके लिए दे दिया। हम उसका इनकार ना करें, उसके निकट आए, उससे प्रेम करें, क्योंकि उसने हमारे साथ पहले प्रेम किया और हमें अपने पास बुलाया कि हम उसके साथ प्रेम कर सके। लिखा हुआ परमेश्वर का पुत्र इस जगत पर दंड की आज्ञा देने के लिए नहीं आया, बल्कि जिंदगी देने के लिए आया। हम उससे जिंदगी पाए, उससे उद्धार पाए, उससे छुटकारा पाए, उससे परमेश्वर से आशीष पाने वाले हो जाए। हम प्रभु से आशीष पाने के लिए प्रभु के निकट आए। लिखा हुआ यीशु मसीह जब हम पापी थे, हम भक्तहीन थे, हम परमेश्वर से दूर थे, हम परमेश्वर की महिमा से रहित थे, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में आए। उन्होंने अपने आप को मेरे लिए और आपके लिए दे दिया कि हम उद्धार पाए, हम जिंदगी पाए। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, प्रभु के निकट आए कि आपको हमेशा की जिंदगी मिल जाए, आप नाश ना हो जाए। अगर हम प्रभु से दूर जाएंगे तो हम नाश होंगे। आज अगर आप प्रभु का जीवित वचन ले रहे हैं तो उसके और निकट आने का प्रयास करें, उससे और प्रेम करने का प्रयास करें। यशाया की किताब में हम जाएंगे। यशाया 53 उसका 1 से ही हम पढ़ेंगे। जो समाचार हमें दिया गया, जो समाचार हमें दिया गया, उसका किसने विश्वास किया, उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान, अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा, ऐसी जड़ के समान उगा, जो निर्जल भूमि में फूट निकले, जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी, उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा, ना ही हमको उसका रूप ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते, हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता, वह तुच्छ जाना गया। हालेलुया। प्रभु का वचन में लिखा हुआ, प्रभु यीशु मसीह एक निर्जल भूमि में से फूट निकला। निर्जल भूमि वो होती है जिसमें जल नहीं होता। वो एक हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए गरीब बन गया। सूखी भूमि जो होती है जिसमें जल नहीं होता, उस भूमि के बीच में से फूट निकला एक अंकुर के समान। वो इस संसार में मेरे लिए, आपके लिए मनुष्य बन गया। वो मनुष्य नहीं था, लेकिन मेरे लिए, आपके लिए, मेरे भाइयों बहनों, वो मनुष्य बन गया। उसने मनुष्य का रूप धारण किया। परमेश्वर का पुत्र होने पर भी उसने स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर मेरे लिए और आपके लिए आ गया। हम बहुत बार अपना कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते, अपने समाज को छोड़ना नहीं चाहते, अपनी ऐश परस्ती को छोड़ना नहीं चाहते, अपने भोग विलास को छोड़ना नहीं चाहते, अपनी आराम की जिंदगी को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का प्रेम देखिए। वो परमेश्वर का पुत्र, स्वर्ग का मालिक, स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आया और मेरे लिए, आपके लिए छुटकारे का कारण बना। इस पृथ्वी पर आकर उसने मेरे लिए, आपके लिए दुख उठाया। दुख उठाकर हमें छुटकारा मिला। वो ऐसे नहीं हमें छुटकारा मिल गया कि वो आया, उसने हमें समाचार दिया और हमने विश्वास किया और हम क्या हो गए, छूट गए। उसको अपना प्राण देना पड़ा, अपना आप शरीर में दुख उठाना पड़ा। जब से वो पैदा हुआ तब से उसको लोगों ने सताया।
लेकिन वो मेरे लिए, आपके लिए सब कुछ सहता रहा। लिखा हुआ ना तो उसका रूप ही ऐसा था कि हम उसको चाहते हैं, क्योंकि उसका रूप मार खा खा कर बिगड़ गया था। इतना उसको बिगाड़ दिया गया था, उसका चेहरा, उसका शरीर। उसने मेरे लिए, आपके लिए इतनी मार खाई, इतना दुख उठाया। क्या आज स्मरण कर रही है कि अगर प्रभु ना आता तो मैं आज पाप में होता, मैं आज पाप की जिंदगी में होता, मैं आज गुनाह कर रही होती, मैं आज पाप कर रही होती, मैं आज गुनाह में लिप्त होती और शायद बड़े बड़े गुनाह में करती। लेकिन प्रभु ने मेरे साथ प्रेम किया, मेरे शरीर में उस बीमारी को मेरे लिए आशीष का कारण बन गई। वो बीमारी मेरे लिए उद्धार का कारण बन गई। मेरे शरीर में वो बीमारी आई और मैंने अपने प्रभु को पुकारा। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु अगर तू मुझे छुड़ाए तो मैं अपना जीवन तुझे दूंगी। और प्रभु ने अपने उस वादे को पूरा किया। उसने मुझे छुआ, उसने मुझे टच किया और मुझे उस बीमारी से छुटकारा मिल गया। वो दर्द, वो बीमारी मेरे शरीर से निकल गई हमेशा के लिए। और प्रभु मुझे अपने निकट लेकर आया। जब उस रोग से मुझे चंगाई मिली, मेरा प्रतिदिन प्रभु के साथ लगाव बढ़ गया। बहुत बार हमें प्रभु जब बीमारी से छुटकारा देता है, किसी समस्या से छुटकारा देता है, किसी रोग से हमें छुटकारा देता है, पाप से हमें छुटकारा देता है, थोड़े समय के बाद हम भूल जाते हैं। लेकिन जो नहीं भूलता वही हमेशा की जिंदगी पाएगा, वही प्रभु के साथ रहेगा, वही प्रभु के साथ राज्य करेगा, वही दुल्हन के बीच में शिरकत करेगा। और मेरा प्रभु के साथ और लगाव बढ़ गया। और हर रोज मेरी प्रार्थना 5 घंटे 6 घंटे हो गई और मैं प्रभु का वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने लगी और प्रभु का वचन मेरे पर खुलने लगा और प्रभु वचन के द्वारा मेरे साथ बातें करने लगा। और हर रोज प्रभु मेरे साथ वचन से मेरे साथ बातें करता था। और ऐसा सा वचन कभी मैंने बाइबल को पढ़ा नहीं था और मेरे सामने ऐसे ऐसे वचनों को खोलता था जिससे मुझे और दलेरी मिलती थी और मेरा प्रेम प्रभु के साथ और बढ़ जाता था। और प्रभु हर रोज मेरे साथ दर्शनों के द्वारा बातें करने लगा। मुझे बड़े बड़े दर्शन होने लगे और बड़े बड़े दर्शनों को प्रभु मेरे पर प्रकट करने लगा। एक बार मैं उपवास में थी और मैं प्रार्थना कर रही थी, तब मुझे बड़ी नींद आने लगी और मुझे नींद में जब मैं बड़ी बेहोशी मुझे होने लगी, उस वक्त परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया। वो दर्शन आज दिन तक मेरे जीवन के बीच में पूरा हो रहा है। वो दर्शन मुझे प्रभु ने दिखाया कि मैं एक जमीन, मेरे चारों तरफ बहुत तरह तरह की जमीन है, पथरीली, रेतली और एक बड़ी उपजाऊ भूमि है और उसके बीच में मैं चल रही हूँ और सामने मेरे प्रभु खड़ा है और वह मुझे कहता है, अगर तू इस रीति से चलती रहेगी, मेरे पीछे आती रहेगी, ये जो जमीन तू देख रही है मैं तुझे सारी दे दूंगा। और वो वचन आज मेरे जीवन में पूरा होता है। और प्रभु ने जगह जगह के बीच में मुझे अपने दास के साथ इस्तेमाल किया और प्रभु ने सेवकाई के बीच में प्रभु मुझे लेकर आया और वो दर्शन आज मेरे साथ घट रहा है। प्रभु ने बड़े बड़े दर्शनों को मेरे पर खोला। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु सचमुच महान है और हमारा छुटकारा करने वाला, हमें बरकत देने वाला। उसने अपने दानों से, अपने वरदानों से मुझे भरपूरी के साथ भर दिया। मैं आज प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर सचमुच महान है। प्रभु यीशु अपने वादे में सच्चा है। हम 1 कदम, प्रभु ने कहा तू मेरे पास आएगा, मैं 10 कदम तेरी ओर आऊंगा। आज अगर आप रुके हुए हैं, अपने प्रभु के निकट आइए, अपने प्रभु के निकट आइए, अपने प्रभु के निकट आइए, अपने कदम को बढ़ाइए, अपने प्रभु के और निकट आने का प्रयास करिए कि प्रभु आपको बरकतों से, अपने वरदानों से भरे। लिखा हुआ ना ही उसका रूप था कि हम उसको चाहते। आगे पढ़ेंगे, वह तुच्छ जाना जाता, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, और मनुष्यों का क्या था? त्यागा हुआ।
मनुष्यों ने उसे तुच्छ जाना। लोगों ने सोचा जब वो प्रभु क्रूस पर चढ़ गया हमारे लिए कि त्यागा हुआ व्यक्ति है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वो हमारे लिए इस कंडीशन में चला गया। वो मेरे लिए, आपके लिए इस प्रकार बन गया। वो श्रापित बन गया। लिखा हुआ जो कोई क्रूस पर लटकाया जाता था उसको श्रापित कहा जाता था। जब हमारे श्राप को उसने अपने ऊपर ले लिया, लोगों ने उसे त्यागा हुआ समझा। वो तुच्छ गिना गया। लोगों ने उसे तुच्छ समझा। वो तुच्छ बन गया मेरे लिए और आपके लिए। क्या आज उससे प्रेम करते हैं? क्यों वो आपके लिए तुच्छ बन गया? क्या आज आप उस प्रभु से प्रेम करते हैं? क्या किसी और को आपने देखा कि वो मनुष्यों के लिए तुच्छ बन गया? ऐसे प्रभु से प्रेम कर। लिखा हुआ मनुष्यों ने उसे तुच्छ समझा। आगे हम पढ़ेंगे। वह दुखी पुरुष था। वह दुखी पुरुष था। आगे पढ़ेंगे। रोग से उसकी जान पहचान थी। रोग से उसकी जान पहचान थी। और लोग उससे मुख फेर लेते थे। लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया। वह तुच्छ जाना गया। और हमने उसका मूल्य न जाना। और हमने उसका मूल्य न जाना। आज भी बहुत बार हम अपने प्रभु का मूल्य नहीं जानते। हम अपने प्रभु का मूल्य जाने कि वो स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आया। उसके मूल्य को जाने। हमने उसके मूल्य को नहीं जाना। मेरे बच्चों, अपने प्रभु के मूल्य को जानो। उससे प्रेम करो। उसकी निकट आए। उसका अनादर न करे। उसको तुच्छ न समझे। तुच्छ क्यों बड़ा? मेरे लिए, आपके लिए वो तुच्छ बन गया कि हम छुटकारा पाए, हम पाप से छूट जाए, हम हमेशा की जिंदगी पाए। लिखा हुआ हमने उसे तुच्छ समझा। हमने उसके मूल्य को नहीं जाना। आज उसके मूल्य को जाने कि वो क्यों बना, क्यों तुच्छ बन गया, क्यों संसार का मारा हुआ कूटा हुआ बन गया, क्यों वो श्रापित बन गया मेरे लिए और आपके लिए। आगे हम पढ़ेंगे। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। और हमारे ही दुखों को उठा लिया। हमारे दुखों को प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। वह हमारे अधर्म के कामों के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन में लिखा हुआ, निश्चय उसने हमारे रोगों को क्या किया? ले लिया। हमारे रोगों को उठा लिया। लिखा हुआ उसके कोड़े खाने से हम चंगाई पाते हैं।
उसने हमारे रोगों को किस प्रकार ले लिया। ऐसे नहीं उठा लिया हमारे रोगों को, ले चलो जी मैं आपके रोग उठा लेता। उन रोगों को लेने के लिए, उन रोगों से हमें चंगा करने के लिए, रोगों से छुटकारा करने के लिए उसने अपनी पीठ पर क्या किया? मार खाई, कोड़े खाए। उसने उन कोड़ों को ले लिया। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। उसने ऐसे नहीं हमारे रोगों को ले लिया, उसे हमारे रोगों को लेने के लिए मार खानी पड़ी। अपनी पीठ पर क्या किया? कोड़े ले लिए। अपनी पीठ पर हमारे कोड़ों को ले लिया। कोड़े खाकर उसने, लिखा हुआ उसकी पीठ पर, उसकी पीठ ऐसे हो गई थी जैसे किसी पर हल चलाया हो। आप देखते हैं कि जब जमीन पर हल चलाया जाता है तो जमीन कैसे हो जाती है? वो सारी मिट्टी उखड़ जाती है और वो नरम हो जाती है। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के पीठ पर कोड़े चलाए गए। हमारे रोगों को लेने के लिए उसने कोड़ों की मार खाई, अपने पीठ पर कोड़ों को ले लिया और उसने मार खाकर हमारे रोगों को सह लिया। इसलिए लिखा हुआ है उसके मार खाने से हम चंगे किए गए। उसके कोड़े खाने से हम चंगाई पाते हैं। उसने हमें चंगा करने के लिए कोड़ों की मार खाई कि मेरे बच्चे रोगों से चंगे हो जाएं, उनके रोग हर लिए जाएं, उनके रोगों से उनको छुटकारा मिले। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बच्चों, मेरी बेटी को जब काला पीलिया था तो वो मर रही थी उस पीलिये से। वो हर रोज चल नहीं सकती थी, खा नहीं सकती थी। वो हर रोज वो बहुत कमजोर होती जा रही थी, सूख गई थी, उसका शरीर काला हो गया था। मैं सवेरे उसको नहलाती थी, सवेरे उसको सारा उसको सब कुछ करते थे। हम उसको उठा कर रखते थे, पकड़ पकड़ कर चलाते थे। उसने उल्टी करनी काली, लैट्रिन करनी बिल्कुल काली, उसके अंदर पीलिया इस कदर समा गया था। एक दिन वो रात, शनिवार के दिन, वो पूरी रात हम सो नहीं सके क्योंकि वो कहती थी मेरे अंदर से प्राण निकल रहा है। बिल्कुल वो मरी हुई दशा में चली गई। मैं और प्रभु के दास हम प्रार्थना कर रहे थे। हम पंजाब में थे, अपने घर में थे। हमने किसी को नहीं उठाया, किसी को नहीं बताया कि क्या हो रहा है। हम प्रार्थना करते रहे। प्रार्थना करते करते जब उसकी कंडीशन बिल्कुल बिगड़ गई, तब मैंने प्रभु से कहा, प्रभु अगर तू चाहता है इसको ले जाना तो ले जा प्रभु, तेरी मर्जी पूरी हो। क्योंकि मुझे ऐसी कंडीशन इसकी ना दिखा, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। मैंने कहा अगर तू ले जाना चाहता है तो तेरी इच्छा पूरी हो जाए, लेकिन मुझे इस प्रकार ना दिखा। सुबह के 4 बज चुके थे जब मैंने ये बात प्रभु से कही, तब वो ठीक होना शुरू हो गई। उसको अपना वो कहने लगी मुझे चंगाई मिल रही, मेरा प्राण ठीक होना शुरू हो गया है, मुझे चंगाई मिल रही है। मेरे हाथों पैरों से जो जान निकल रही थी वो वापस आना शुरू हो गई। हमने प्रभु का धन्यवाद किया और सारी रात हम प्रार्थना करते रहे। प्रभु ने उस दिन से आज दिन तक वो बिल्कुल हष्ट-पुष्ट है और प्रभु उसको चंगा किया उस काले पीलिये से, जबकि काले पीलिये से कोई बच नहीं सकता, लेकिन प्रभु ने अपनी चंगाई को बेचा। मेरा प्रभु वो है, वो आज भी आपको भी चंगा करने के लिए सामर्थ्य रखता है। उसने मेरे साथ बड़े बड़े काम किए। मेरी 25 साल की सेवकाई का एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है। मैं अपनी गवाही पूरी अगर शेयर करूं तो बड़े दिन लग सकते हैं। इसलिए मैं प्रभु का वचन में से आपको यह कह रही हूं कि उसने हमारे रोगों को कैसे ले लिया, कोड़े खाकर।
अपनी पीठ पर कोड़े खाए, उसके मार खाने से हम चंगे किए गए। मेरे लिए और आपके लिए उसने मार खाए कि हम चंगे हो जाए, हम चंगाई पाए, हम छुटकारा पाए। आगे हम पढ़ेंगे इसको। हमारी ही शांति के लिए, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हमारी शांति के लिए। मेरे जीवन में सचमुच शांति नहीं थी, बिल्कुल भी शांति नहीं थी मेरे जीवन के बीच में। हम अच्छा खाते थे, मेरे मम्मी पापा अच्छी नौकरियों पर थे, हम अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, अच्छा घर था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिर भी मेरे मन में शांति नहीं थी, बिल्कुल शांति परे थी। हर समय मेरा मन परेशान रहता था, मैं दुखी रहती थी। एक तो मुझे वो बीमारी सताती थी, दूसरा मेरे अशांति नहीं थी, क्योंकि मुझे शांति पाने के लिए कभी मैंने ड्रामा देखना, कभी फिल्म देखनी, मेरे पास बिल्कुल शांति नहीं थी। लिखा हुआ हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। जब से प्रभु को मैंने पहन लिया, मेरे अंदर बड़ी शांति है। अगर गरीबी हो, कोई भी समस्या हो, अगर पैसे की भी घटी हो, निंदा हो, बदनामी हो, हर प्रकार से हम शांति में रहते हैं। प्रभु ने मुझे बड़ी शांति दी। क्लेश कितना भी आ जाए, निंदा आ जाए, बदनामी आ जाए, सताव आ जाए, पैसे की घटी आ जाए, रोटी की कमी आ जाए, तो भी हमारे अंदर से परमेश्वर की शांति नहीं चलेगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं जो संसार तुम्हें नहीं दे सकता। मेरे भाइयों मेरे बहनों, सचमुच उसकी शांति जो वो देता है, वो संसार हमें नहीं दे सकता। संसार से, किसी वस्तु से, अगर आपके पास बड़ा पैसा है, बड़ा घर है, बड़ा धन दौलत है, बड़े आप सुखी हैं, बड़ा आपके पास सब कुछ है, संसार की वस्तुएं, गाड़ी है, बंगला है, हर एक वस्तु है, लेकिन उससे आपको शांति नहीं मिल सकती। शांति प्रभु यीशु मसीह ही आपको दे सकता है। वो शांति का राजकुमार है। लिखा हुआ उसकी हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना है, हमें शांति देने के लिए उसने दुख उठाया कि मेरे बच्चों को शांति मिल जाए। और प्रभु ने हमें बड़ी शांति से भरा हुआ है। 25 साल की सेवकाई के बीच में हमने बड़ा दुख उठाया, बड़े दुख उठाकर प्रभु की सेवकाई को पूरा किया, कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने बड़ी शांति से हमें भरा हुआ है। आगे पढ़ेंगे। हमारी ही शांति के लिए, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटके हुए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, ले लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ, उसी पर लाद दिया। हालेलुया। लिखा हुआ हम सब के सब भेड़ों के समान भटके हुए थे। हम सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया। कोई कहीं चले गया, कोई किसी को पूजने लगा, कोई कुछ करने लगा। लिखा हुआ हम सब के सब भेड़ों के समान भटके हुए थे, जिसका कोई भी चिरवाहा नहीं होता। भेड़े कहीं कभी किसी जगह पर जाकर मुंह मारेंगी, कभी किसी जगह पर चली जाएंगी। जब उसका चिरवाहा नहीं होगा तो वो जगह जगह भटकती फिरती है। जब चिरवाहा साथ होगा तो वो उनको लेकर चलता है, उनको अपने आगे आगे चलाता है। लिखा
हुआ हम सब के सब भेड़ों के समान भटके हुए थे, हम सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया, लेकिन यहोवा परमेश्वर ने हम सब के अधर्म का बोझ अपने पुत्र पर लाद दिया। हम अपने रास्ते में चल रहे थे, अपने मार्ग पर चल रहे थे, हम भटके हुए थे और अपनी मन मर्जी के साथ चल रहे थे, गुनाह कर रहे थे, पाप कर रहे थे, गंदी जिंदगी जी रहे थे, बदनामी कर रहे थे, चुगली कर रहे थे, निंदा कर रहे थे, व्यभिचार कर रहे थे, हत्या कर रहे थे, कई बड़े बड़े गुनाह कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, गंदी नजर से देख रहे थे। हमारे सारे अधर्मों को, हमारे पापों को यहोवा परमेश्वर ने अपने पुत्र पर क्या किया? लाद दिया। हमारे पापों को अपने पुत्र पर लाद दिया कि हम छुटकारा पाए, हम नई जिंदगी पाए, हम उद्धार पाए। हमारे अधर्म का बोझ अपने पुत्र पर लाद दिया। लिखा हुआ जगत के साथ परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा कि हम जिंदगी पाए। लिखा हुआ हमारे अधर्म का बोझ अपने पुत्र पर परमेश्वर ने लाद दिया। वो हमारे पापों को ले गया, हमें छुटकारा देने के लिए। आज अपने प्रभु को पहचाने, अपने प्रभु के निकट आइए, जिसने हमारे अधर्म को उठा लिया, हमारे बोझ को उठा लिया। हम पाप के बोझ में दबे हुए थे, हमारे पाप के बोझ को उसने उठा लिया। मैं प्रभु का शुक्र धन्यवाद करती हूँ। जब से मैंने प्रभु को अपना जीवन दिया, तब से प्रभु ने एक मेरी जिंदगी को दबा किया। नवी जिंदगी के बीच में आज मुझे 35-36 साल हो गए। कभी मैंने फिल्म को नहीं देखा, कभी ड्रामा नहीं देखा, कभी किसी और वस्तु से आनंद लेने का प्रयास नहीं किया। प्रभु अपने आनंद को, अपनी शांति को हमें देता है। हम जब भूखे होते थे, जब हमारे पास गटी होती थी, हम प्रभु का गीत गा गा कर आनंद करते थे और प्रभु अपने आनंद से हमको भरता था। वो प्रभु आपका है, वो प्रभु आपका है, वो प्रभु आपको अपनी शांति से, अपने आनंद से भरना चाहता है, जिसने हमारे अधर्म को उठा लिया। आगे पढ़ेंगे इसको। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला, अपना मुंह नहीं खोला। वो सताया गया। अगर हम प्रभु के पीछे आएंगे, हम भी सताए जाएंगे। लिखा हुआ जितने लोग भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करना चाहेंगे, वो सब सताए जाएंगे, लेकिन वो उस सताव के बीच में हमें शांति मिलती है, हमें आनंद मिलता है। प्रभु ने कहा, जब लोग मेरे नाम से तुम्हें सताए, आनंद करना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए इसका बड़ा प्रतिफल है। आपको सताव मिल सकता है, ये सच्चाई है। जब आप सत्य के पास आएंगे, सत्य के बीच में चलने का प्रयास करेंगे, लोग आपको सताएंगे, आपके घर के लोग आपको सताएंगे, आपके माता पिता सताएंगे, आपके बच्चे सताएंगे, आपके भाई बंधु सताएंगे, आपका समाज सताएगा, क्योंकि हम सत्य के निकट आए हैं। प्रभु ने कहा, मेरे नाम से लोग तुमसे बैर रखेंगे, लोग तुम्हें सताएंगे, क्योंकि उन्होंने तुमसे पहले मुझे सताया। लिखा वो सताया गया तो भी उसने मुंह नहीं खोला, वो चुपचाप सहता रहा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्या आपको प्रभु के कारण अगर आपको सताव मिले, क्या आप सह लेंगे?
अगर सह लेंगे तो आपके लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। आप दुल्हन में जाएंगे, आप प्रभु के साथ राज्य करेंगे। आप प्रभु आपको अपने तख्त पर आपको अपनी दाहिनी ओर बिठाएगा। आपको इतना बड़ा प्रतिफल दिया जाएगा। लिखा हुआ उसने मुंह नहीं खोला, वो सताया गया लेकिन उसने मुंह नहीं खोला। वो चुपचाप सहता रहा। मेरे लिए, आपके लिए वो स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आकर उसने बड़े दुख को ले लिया। जब उसको मार पड़ी थी, उसको मार रहे थे। मत्ती की अंजील हम पढ़ेंगे, मत्ती का बीच में जाएंगे हम। मत्ती 27 अध्याय 27 का 27 से पढ़ेंगे हम। तब हाकिम के सिपाहियों ने, जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लिया गया तो हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की। सारी पलटन यीशु मसीह के चारों ओर इकट्ठी की और उसके कपड़े उतार कर उसको नंगा कर दिया। उसे लाल रंग का बागा पहनाया, उसको लाल रंग का कपड़ा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा, आपके प्रभु के सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया गया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे। सिपाहियों ने परमेश्वर का पुत्र, सिपाही क्या चीज है, मैं और अब क्या है, लेकिन परमेश्वर का पुत्र देखो, वो पृथ्वी पर मेरे लिए, आपके लिए, वो सिपाही लोग उसका ठट्ठा कर रहे थे। लिखा हुआ चारों ओर पलटन को इकट्ठा किया। आप अपने आप को उस जगह में रख कर देखें। अगर आपको बहुत से लोगों के बीच में आपको खड़ा किया जाए और आपको मजाक किया जाए, आपको ठट्ठों में उड़ाया जाए, आपको मारा जाए, आपके मुंह पर थूका जाए, तो आप क्या करेंगे? कैसा महसूस करेंगे? कैसी फीलिंग महसूस करेंगे? आज प्रभु को स्मरण करें, उसकी मार को स्मरण करें, उसके कष्ट को स्मरण करें, परमेश्वर के पुत्र को स्मरण करें। लिखा हुआ सिपाहियों ने उसके चारों ओर पलटन को इकट्ठा किया, उसके कपड़े उतार लिए गए, उसका मजाक करने के लिए उसको लाल रंग का बागा पहनाया, उसके सिर पर कांटों का मुकुट रखा, बड़े बड़े कांटे थे उसके सिर में ठोक दिए गए, वो मुकुट उसके सिर में ठोक दिया गया। लिखा हुआ उसको सरकंडा पकड़ा दिया गया और उसका ठट्ठा करने लगे। आज भी आपका ठट्ठा हो सकता है। फिर से इसको पढ़ेंगे हम। तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की, और उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का बागा पहनाया, और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा गया, और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया गया, और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे, और कहा हे यहूदियों के राजा नमस्कार, और उस पर थूका।
उसको ठट्ठों में उड़ाने लगे, उस पर थूका। मेरे और आपके कारण उसने थूक को ले लिया। कितने लोग उस पर थूक रहे थे, उस पर थूका। अगर आपके मुंह पर आज कोई थूके तो आप क्या करेंगे? हो सकता आप उसको मारे, हो सकता आप उससे झगड़ा करें, लेकिन वो सब कुछ सहता रहा। आपको उद्धार देने के लिए सह गया। क्या आप प्रभु का वचन सुन रहे हैं अच्छे तरीके से? उसको अपने सामने रखिए, सम्मान करिए कि वो अपने आपके सामने इस वक्त है, उस दशा में। लिखा हुआ उसका ठट्ठा करने लगे, उसके मुंह पर थूका, वो थूकने लगे उसके मुंह पर। स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आने वाला प्रभु मनुष्य उस पर थूक रहे हैं। इंसानों ने उस पर थूका, उस पर थूकने लगे। आगे पढ़ेंगे। और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे, जब वह उसका ठट्ठा कर चुके, तो वह बागा उस पर से उतार कर वो बागा उसके ऊपर से उतार दिया। फिर उसी के कपड़े उसको पहना और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। मेरे बच्चों, मेरी बहन, आज हम उस प्रभु का तिरस्कार करते हैं जिसने थूक को ले लिया, जिसने कोड़ों को ले लिया, जिसने निंदा को ले लिया। उस प्रभु का हमें कितना प्रेम करना चाहिए, कितना आदर करना चाहिए। अगर वो ना आता तो कोई भी हमें पाप से ना छुड़ाता, हम उतार नहीं पा सकते थे। हम प्रभु से, परमेश्वर से, जिसने हमें बनाया था, हम दूर ही रहते। किसी ने हमें पापों से छुड़ाने के लिए, ना हमारी माँ ने, न हमारे बाप ने, न हमारे भाई बहन ने, न हमारे समाज ने, न किसी और व्यक्ति ने हमारे लिए कुर्बानी दी। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में क्रूस को, मृत्यु को सह लिया कि हम उसके मार खाने से उद्धार पाए, छुटकारा पाए। उस पर थूका गया, उसका ठट्ठा किया गया। तो लिखा हुआ, यशायाह के बीच में लिखा हुआ कि वो चुपचाप क्या किया, सहता रहा, उसने मुंह नहीं खोला। ये उसका प्रेम है। लिखा हुआ, हम जब पापी ही थे तो मसीह ठीक समय पर हम भक्तिहीनों के लिए मरा। उसका प्रेम की परमेश्वर ने अपने पूरे जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपने पुत्र को क्या किया, भेजा। परमेश्वर का प्रेम देखिए, उसने अपने पुत्र को भेजा कि हमारे लिए कुचला जाए, हमारे लिए लोग उस पर थूके, हमारे लिए लोग उसे मारे, उसको कोड़ों से मारे, उसको थप्पड़ों से मारे, उसको गुस्से मारे। लिखा हुआ, उसको गुस्से मारेंगे, उसको गुस्से मारते थे, उसको कहते थे हमारे लिए भविष्यवाणी कर, उसको थप्पड़ों से मारते थे और पूछते थे, बता तुझे किसने मारा। वो प्रभु का प्रेम याद कर। जो मार हमें पड़नी थी, उस मार से बचाने के लिए प्रभु श्राप विद्वान किया। वो इस संसार में आ गया कि मेरे बच्चे उद्धार पाए, छुटकारा पाए। मुझे प्रभु ने
आज से 35 साल पहले उधार दिया, छुटकारा दिया। और कभी भी मेरा मन डामाडोल नहीं हुआ कि मैंने प्रभु को क्यों जीवन दिया, क्यों प्रभु के पीछे आई, क्यों अपने समाज को छोड़ा, क्यों अपने परिवार को छोड़ा, क्यों अपने घर परिवार का इनकार किया। मैंने प्रभु से प्रेम किया। जब मैंने फैसला ले लिया कि मैं प्रभु की सेवकाई करूंगी, अपना जीवन प्रभु के लिए गुजारूंगी, तब मेरे सामने बड़ा संघर्ष आ गया। बड़े लोग मेरे सामने खड़े हो गए, मेरे घर के लोग खड़े हो गए, नहीं तुझे प्रभु को छोड़ना होगा, तुझे अपने समाज में रहना होगा। एक साइड में मेरा घर परिवार था, मेरा बाप था, मेरे भाई थे, मेरी बहनें थी, मेरा समाज था, लेकिन एक साइड पर मेरा प्रभु था। मैंने अपने प्रभु को चुना, नहीं मुझे प्रभु के पीछे चलना होगा, जिसने मुझे जिंदगी दी, जिसने मुझे चंगाई दी, जिसने मुझे जिंदगी, एक नवी जिंदगी दी। मेरा जीवन परिवर्तन हो चुका था। मैं प्रभु के साथ बहुत मेरा प्रेम बढ़ गया था। मैंने सबका इनकार किया, मुझे अपने प्रभु को चुना और ये मेरे लिए लाभकारी हो गया। अगर मैं उस समय अपने परिवार को चुनती, अपने समाज को चुनती, अपने भाइयों बहनों की आवाज को सुनती, अपने बाप की आवाज को सुनती, तो आज शायद मैं संसार में ना होती, मैं मर गई होती उस समस्या से, उस बीमारी से, और पाप में मर जाना था मैंने। लेकिन प्रभु ने मुझे छुड़ा लिया। वो दलेरी भी, वो हियाब भी मेरे प्रभु का था कि वो मुझे हर रोज दलेर करता था, हर रोज मेरे साथ वचन से बातें करता था और मुझे दलेरी देता था। मेरी बेटी मुझे देख, मेरे हाथों को देख जो मैंने तेरे लिए दिए, उन कीलों को देख, उस मुकुट को देख, उस पसली को देख जिसमें बाला मारा गया, उस घोड़ों को देख। आज उस प्रभु को देखिए, उसके हाथों को देखिए जो आपके लिए छेदेंगे, उस मार को देखिए। प्रभु ने मुझे बड़ी दलेरी देना शुरू की और मैंने अपने प्रभु के लिए जीने के लिए प्रण कर लिया। और प्रभु ने मेरे साथ होकर बड़े बड़े एक संघर्ष के बीच में से, एक संघर्ष का जमेला था मेरे सामने, उस संघर्ष को मेरे सामने से शांत कर दिया। जब आप ठान लेंगी तो प्रभु आपके सामने कितना बड़ा भी संघर्ष हो, उसको शांत कर देगा, उसको हटा देगा। प्रभु के साथ प्रेम करें, उसके प्रेम को याद करें जो उसने हमारे साथ किया। एक और वचन हम पढ़ेंगे और आगे प्रभु हमको क्या कहता है की आज्ञा क्या है। मत्ती 22 अध्याय उसका हम 37 वचन को पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा। परमेश्वर ने अपना प्रेम दिखाया कि उसने अपने पुत्र को भेजा, और प्रभु यीशु ने अपना प्रेम दिखाया कि उसने अपने आप को मेरे लिए, आपके लिए दे दिया। और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है कि हम अपने परमेश्वर से, अपने पूरे जान से, पूरे प्राण से, पूरी शक्ति से, पूरी बुद्धि से, पूरे जीव के साथ प्रेम रखें। यह प्रभु की आज्ञा है
कि हम अपने परमेश्वर से किस प्रकार प्रेम रखें। फिर से पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है और उसी के समान ये दूसरी भी है, दूसरी आज्ञा भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रभु का वचन में लिखा ये बड़ी और मुख्य आज्ञा है। इसी में सारी व्यवस्था प्रभु यीशु कहते हैं पूरी होती है कि हम पहले अपने परमेश्वर से प्रेम करें, अपनी पूरी प्राण के साथ, पूरी जान के साथ, पूरी बुद्धि के साथ, अपनी पूरी जीव के साथ अपने परमेश्वर से प्रेम करें। ये बड़ी मुख्य आज्ञा है। पहले हमें परमेश्वर से, अपने प्रभु से जिसने हमारे साथ प्रेम किया, उसके साथ पूरे प्राण के साथ पूरी अपनी जान लगानी है, पूरा प्राण के साथ प्रेम करना है। ये उसकी आज्ञा है कि हमें किस प्रकार अब उससे प्रेम करना है। ये नहीं थोड़ा प्रेम हमारा संसार के साथ रहे, थोड़ा प्रभु के साथ रहे, थोड़ा भाइयों के साथ रहे, थोड़ा बहनों के बीच में बांट दे, थोड़ा हम अपना प्रेम बच्चों के बीच में बांट दे, हम और प्रेम किसी संसार के साथ बांट दे। लेकिन यहाँ प्रभु ने कहा बड़ी और मुख्य आज्ञा यह है कि तू अपने परमेश्वर से अपने पूरे प्राण के साथ प्रेम कर। अब हमें अपने प्रभु से, जिसने हमारे लिए क्रूस पर अपने आप को दे दिया, अपने आप को क्रूस पर कुर्बान कर दिया, उसने कोड़े खा लिए, उसने थूक ले लिया, उसने मार ले ली, हमारे रोगों को सह लिया, हमारी गंदगी को ले लिया, हमारे अधर्म का बोझ उस पर डाला गया। वो प्रभु अब कहता है कि हम अपने परमेश्वर से किस प्रकार प्रेम रखें। फिर से हम इसको पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे प्राण के साथ प्रेम करना होगा, पूरा प्राण के साथ, पूरी जान के साथ, थोड़ा बहुता नहीं, पूरा प्रेम अपने प्रभु से जब आप करेंगे, फिर देखिए प्रभु आपके लिए क्या करता है। फिर देखिए प्रभु आपके जीवन में कैसा अद्भुत कार्य करता है, कैसा परिवर्तन लाता है, कैसी बरकत देता है, कैसे अपने दानों से आपको बढ़ता है। लिखा हुआ तू अपने प्रभु से अपने पूरे प्राण, आगे पढ़ेंगे, अपने सारे मन, अपने पूरे मन के साथ और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। पूरे मन के साथ मैंने अपने प्रभु से पूरा मन दे दिया, पूरे मन के साथ मैंने अपने प्रभु से प्रेम किया है। ये प्रभु जानता है। मैंने प्रभु के प्रेम में ना अपनी माँ को आने दिया, ना बाप को आने दिया, ना भाई बहनों को आने दिया, ना समाज को आने दिया, ना किसी वस्तु को आने दिया, ना अभिलाषा को आने दिया, ना किसी वस्तु को, संसारिक वस्तु को प्रभु के प्रेम में आने दिया। ऐसा प्रभु ने मेरे जीवन में परिवर्तन किया। वो आग, वो जलन मेरे अंदर रखी। मैंने पूरी जलन के साथ अपने प्रभु से प्रेम किया। ना अपने बच्चों को प्रभु के प्रेम में आने दिया। यहाँ प्रभु है, वहां कोई नहीं आ सकता। अगर आपके मन में पूरी रीति से प्रभु वास जाए तो आप किसी की भी परवाह नहीं करेंगे। कोई दूसरी वस्तु आपके अंदर आ नहीं सकती। लिखा हुआ तू अपने प्राण, पूरे प्राण के साथ, पूरे मन के साथ, पूरी बुद्धि के साथ प्रेम रख। ये मुख्य और बड़ी आज्ञा है। आगे लिखा हुआ, आगे पढ़ेंगे।
बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है, कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। दूसरी उसके साथ ये बड़ी आज्ञा प्रभु ने दी। प्रभु ने ये नहीं कहा कि हम दूसरों के साथ प्रेम ना करें। पहले प्रभु, फिर हमारा पड़ोसी, फिर हमारी माँ, फिर हमारा बाप, फिर हमारा कोई और। प्रभु ने कहा जो कोई मुझसे बढ़कर अपनी माँ, अपने बाप से, अपनी बहनों से, अपने बच्चों से, यहाँ तक कि अपने प्राण को भी मुझसे ज्यादा प्रेम करे तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता, वो मेरा योग्य नहीं, वो मेरे लायक नहीं, वो मेरे काम का नहीं। अगर हम आज प्रभु से बढ़कर किसी और बात से प्रेम कर रहे हैं तो उससे हट जाइए। अगर किसी मनुष्य से कर रहे हैं तो उससे हट जाइए। अपने प्रभु से प्रेम करिए जिसने आपके लिए अपने आप को दे दिया। अगर किसी व्यक्ति से कर रहे हैं, बच्चों से कर रहे हैं, किसी अपने धन दौलत से कर रहे हैं, अपनी किसी और वस्तु से कर रहे हैं, अपने भाई बहन से कर रहे हैं, आप किसी समाज से कर रहे हैं तो उससे अपने प्रेम को हटाइए। प्रभु ने ये नहीं कहा कि हम संसार से प्रेम ना करें। इसलिए प्रभु ने आगे कहा कि जो कोई मुझसे बढ़कर किसी और से प्रेम करता है वो मेरे योग्य नहीं। लेकिन प्रभु कहता है तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, उससे प्रेम रख। उसका मतलब है कि हम दूसरों के साथ भी प्रेम करना है। अगर हमारा पड़ोसी किसी समस्या में है, उसकी समस्या में उसके साथ हो जाइए। अगर कोई बीमारी हालत में है, उसके बीमारी हालत में उसके साथ सहयोगी हो जाइए। अगर कोई भूखा है उसको रोटी दिए। अगर कोई तंगी में है उसकी तंगी को दूर करने का प्रयास करें। अगर कोई परेशानी हालत में है उसकी परेशानी को हटाने का प्रयास करें। लिखा हुआ अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम का। जिस प्रकार हम अपने आप को प्रेम करते हैं कि मुझे कोई दुख ना हो, मुझे कोई समस्या ना हो, उसी प्रकार हमने दूसरों को भी प्रेम करना है। उन पर परमेश्वर का प्रेम क्या करना है? जाहिर करना है। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा अगर तुम आपस में प्रेम रखो तो इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। अगर हम आपस में प्रेम रखेंगे तो लोग जानेंगे कि हम प्रभु यीशु के चेले हैं। एक दूसरे से हमें प्रेम करना है, अपने चर्च से प्रेम करना है, अपने लोगों पर अपने प्रभु का प्रेम दिखाना है। यानी कि उनको हमारी जरूरत हो, उनको कोई रोटी की कमी हो तो हम जानते हैं कि इसको रोटी की कमी है तो हम अपना किनारा कर लें। नहीं, उनको रोटी मुहैया करके दीजिए। अगर कोई किसी को पैसे की गटी है हमारे पास है तो हम उसको देने का प्रयास करें। ये है प्रभु का प्रेम। प्रभु ने कहा अपने परमेश्वर से, अपने पूरे प्राण से, अपनी पूरी शक्ति से, अपने पूरे जीव से, अपने पूरे मन से, उससे पहले परमेश्वर से प्रेम करिए, फिर अपने पड़ोसी से प्रभु ने कहा अपने समान प्रेम रख। फिर दूसरों से प्रेम करने के लिए प्रभु ने कहा अगर हम प्रभु से प्रेम करेंगे तो हम दूसरों से भी प्रेम करेंगे। अगर हम प्रभु से प्रेम नहीं करेंगे तो हम कभी भी दूसरों से भी प्रेम नहीं कर सकते। प्रभु का प्रेम हमको विवश करता है कि हम दूसरों को भी प्रेम करें। वो अपनी दया हमारे अंदर डालता है कि हम दूसरों पर दया करें, दूसरों के दुख सुख में हम शिरकत करें। लेकिन पहले हमें प्रभु से प्रेम करना होगा, फिर ही हम दूसरों के साथ प्रेम कर सकते हैं। जब तक हम प्रभु से प्रेम नहीं करते हम किसी से प्रेम नहीं कर सकते। प्रभु ही हमको सिखाता है। जब उसने हमसे प्रेम किया तो वो अपना प्रेम हमारे मनों में डालता है कि हम दूसरों से प्रेम कर सके, दूसरों को क्या करें, प्रभु के निकट ला सके, प्रभु का प्रेम दूसरों पर हम प्रकट कर सके। प्रभु का प्रेम हमको विवश करता है। इसलिए हम
एक दूसरे से प्रभु ने कहा प्रेम रखोगे तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। एक जगह पौलुस को जब मार रहे थे, वहां मार पड़ी इलाके के बीच में, पौलुस दूसरे दिन फिर वहां जाने के लिए क्या किया, तैयार हो गया। तब चेलों ने से रोका, उधर ना जा, कल तुझे वहां पथराव किया गया था, इतना मारा गया था। लेकिन प्रभु का दास पौलुस कहता है मुझे मसीह का प्रेम विवश करता है वहां जाने के लिए, उनको सुनाने के लिए कि परमेश्वर का समाचार उनको दिया जाए, शुभ समाचार दिया जाए। परमेश्वर का प्रेम वो भी जाने। हमें प्रभु का प्रेम विवश करता है कि हम दूसरों के साथ भी प्रभु यीशु जैसा प्रेम दिखाएं। जब प्रभु हमारे साथ ऐसा प्रेम किया तो हमें भी एक दूसरे के साथ प्रेम करना है और पापियों के साथ प्रेम करना है कि उनको हम पाप से निकाल कर प्रभु से उनका मेल मिलाप कराएं, वो भी प्रभु को जाने। प्रभु का प्रेम इस रीति से प्रकट हुआ कि जब हम पापी थे तो ठीक समय पर मसीह हमारे लिए मरा, हमें छुटकारा देने के लिए इस संसार में आया। और वो मरा ही नहीं रहा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और हमें अनंत जीवन दे गया, ताकि हम वो अनंत जीवन लेकर हम दूसरों के पास भी जाएं और उनको भी प्रभु का प्रेम दिखाएं, सखाएं और परमेश्वर के प्रेम में हम एक दूसरे के साथ बने रहें। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बरकत दे और आशीष दे। सबको जय।